जय जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोतागणों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल मेरे कृष्ण पर। मेरी श्याम सुंदर की कृपा से आप सभी सुन रहे हैं सखियों के श्याम प्रीत बड़ी वे पीर की भाग संख्या 6। कल के अध्याय में आपने सुना कि पद्मा ने चंपा को ब्रजराज के दर्शन करा दिए हैं, जिन्हें देखकर वे बहुत अधिक व्याकुल हो गई और उसने पद्मा को अपना गुरु बना लिया। चलिए अब मैं आपको कथा में आगे लेकर चलती हूँ। चंपा अपने घर उसकी जीजी पाटला के पास थी। एक दिन उसके भैया उसे लिवाने आए। तब चंपा दौड़ी दौड़ी पद्मा के घर की ओर जा रही है। जीजी जीजी, दादा लिवाने आए हैं। जीजी ने परसों विदा करने को कहा है। रात को खिरक में गाय धोते समय मैंने पद्मा जीजी से कहा, यदि ऐसा है तो फिर कल तू जल्दी नहा धोकर सब स्थान घूम फिर कर देख ले और अपनी सब सखियों से भी मिल ले। पद्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वो मुझे मिलेंगे जीजी? कौन जाने मिल जाए तुझे। चंपा मन ही मन कुछ सोचते हुए अपने घर वापस आ जाती है। दूसरे दिन दोपहर ढलने तक मैं सबसे मिलती रही, फिर नहाने यमुना तट चली। वस्त्र धोकर सूखने को फैला दिए, तब सहज ही उस स्थान की ओर पाँव उठने लगे जहाँ प्रथम बार श्याम सुंदर के दर्शन हुए थे। पद्मा जीजी कह रही थी कि तू तो यमुना में गिर पड़ी थी, श्याम सुंदर ही निकाल कर घर लाए थे। आहा, जैसे सुंदर वैसे ही उदार और सुशील। मैंने उसी स्थान पर बैठकर पाँव पानी में लटका दिए। जो आज पुनः आकर पूछे कि तेरो नाम कहा है री, तो बानी फूटेगी। यदि ये मेरे सखा होते, हम साथ साथ खेलते खाते पीते। जाने क्यों विधाता को रंग में भंग करना ही सुहाता है। नारी तन तो सदा से पराधीन रहा है। जीवन में अब कहाँ फिर दर्शन होने हैं। हृदय से एक गहरी निश्वास निकल पड़ी। है ये बंसी कहाँ बजी? हृदय में जैसे गड्ढा सा हो गया। ध्वनि में आमंत्रण है, क्या वो मुझे बुला रहे हैं? अरे नहीं, उनके तो हजारों सखा है, गाय हैं, वन पशु और पक्षी है। बंसी उन्हीं में से किसी को पुकारते होंगे, मुझे वे क्यों पुकारेंगे? इतने दिनों में एक बार भी नहीं पूछा आके कि चंपा कैसी है तू? पद्मा जीजी को वैद बनाकर भेज दिया और बस। ठीक भी तो है, मैंने अपने मन को समझाया। वे बुलाए भी तो वहाँ जाकर खड़ा हुआ जा सकेगा मुझसे? कहीं समीप ही है, अकेले है। मेरे मन ने कहा, अरे मन, तुझे कौन आकर समाचार दे गया? मैंने झिड़का स्वयं को। वे अकेले भी हो तब भी मुझसे बात करते नहीं बनेगा। बात नहीं, एक बार देख ले। मन ने पुनः अनुनय की। वो तो संध्या को होगा ना, वन से लौटते हुए। तभी करुण स्वर आरोह से अवरोह पर उतरा। सरमूर्छा ने मुझे व्याकुल कर दिया। आह दई मारे, तू जो ना कराए सो थोड़ा। आह दबाकर मैं लड़खड़ाते पदों से दौड़ पड़ी उस ओर। आहा, तमाल तरु का आश्रय ले खड़े श्याम सुंदर, तिरछी ग्रीवा, तिरछे नयन, तिरछे कुंडल, तिरछी गट्टी और तिरछे चरण। लहराता मयूर पिच, फहराता उनका पीठ पट,
संकुचित अधरपुट और बंसी के चित्रों पर नृत्य करता उनकी कोमल अंगुलियां बीच बीच में ठहर जाते, तब आधे खुले नेत्रों से उनके पलक पटल उभर जाते। वन पुष्प, वन धातुओं और स्वर्ण आभूषणों से भूषित तन्मय सौंदर्य की मानो लहरें उठ रही हो। मेरी इन दो छोटी छोटी आँखों में ये महासागर कैसे समाए, कैसे समाए। किंतु इन आँखों ने क्षमता अनुसार जितना बटोरा, हृदय ने छपक कर क्रूर दस्युओं की भांति उन्हें छीनकर अपने अंतर गर्भ में सहेज लिया। कुछ क्षण, हाँ कुछ ही क्षण तो नैनों का संग्रह और हृदय का यह दास कर्म चलता रहा। अचानक वेणु के पांव दबाने वाली वे अंगुलियां थमी तो मानो सारी सृष्टि सांस रोककर थम गई। दृष्टि मेरी ओर उठी तो लाज के मारे मेरी पलकें झुक गई। वे चरण कमल निकट आए तो कमल चंदन अगर केसर और तुलसी मिश्रित देह गंध चारों ओर घूम घूम कर मुझे लपेटने लगी। मैं कुछ न बोल पाई, कुछ न। तब वे बोले, चंपा, अरे ए चंपा, आज भी ना बोलेगी मुझसे? हाँ हाँ, क्यों बोलेगी? मैं तो भूत हूँ, ब्रजराज कुमार थोड़े। मैं तो सुहाता ही नहीं है तुझे। ऊपर देख, मैं वही यमुना पुलिन वाला भूत हूँ। क्या नाम रखा है तूने मेरा? क्या कहा तूने भगवती पूर्णमासी से? मधुमंगल कहता था कि तूने मेरा नाम मनमथ रखा है। क्या वह सच कहता था? उन्होंने हंसकर 2 अंगुलियों से मेरा चुबक ऊपर उठाया। तो मुझे सखा बनाना चाहती है ना? भला सखा से इतना अलगाव कैसे निभेगा रे? नेत्र उठाकर मैंने उन लहराते महासागर की ओर देखा तथा दृष्टि नीचे करके धीरे से कहा, मैं आज जा रही हूँ। कब? उन्होंने चौंक कर पूछा। कल। चंपा। रुधा कंठ स्वर सुनकर मैंने चौंक कर सिर उठाया और देखा कि उनके वे कमल नयन भरे भरे से थे। यह क्या? मैंने व्याकुल कंठ से कहा। सच, मुझसा निष्ठुर कोई न होगा सखी। चंपा, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लगा इतनी सी बात पर दुख क्यों, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। मांगू? किसी और पथ न पाकर मैंने धीरे से कहा। हाँ चंपा, कह तो। वे हर्षपूर्वक बोले, तुमने मुझे अभी सखी कहा है, बस ये भूलना मत। चंपा। उन्होंने सिर पर हाथ रखा तो मैं कृतार्थ हो गई। मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ स्वीकार करेगी? मैंने सिर हिला दिया और जड़ाऊ मुक्ताहार मेरे गले में आ पड़ा। यह क्या श्याम सुंदर? यह देख उन्होंने नीचे के लटकन का ढक्कन खोलकर दिखाया। यह तो उसका चित्र था।
मैंने फिर प्रसन्नता से सिर हिलाया। यह चित्र किसने बनाया है श्याम सुंदर? अरे, यह चित्रा ने बनाया है। उन्होंने कहा, मुझे भूल तो न जाएगी सखी? संभवतः लगता है तुमको। सखी, तुझे विदा करने का मन नहीं करता, कुछ उपाय है रुकने का? फिर तनिक रुककर कहा, यह बात क्या ब्रजराज कुमार की है? नहीं, तेरे मन मत की। आ बैठ, मैं तेरा श्रृंगार करूं। हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे अपने समीप बिठा दिया। उंगलियों ने सुलझाकर केसों की चोटी बनाई। अपने गले का पुष्पहार उतारकर मेरे केसों में गूंथा। दूसरा हार उतारकर मुझे पहनाया। वह कुछ लंबा लगा तो उसे तोड़कर हाथ के गजरे और कानों के लिए कर्ण फूल बनाकर पहनाए। ले, ये फल खा ले। उन्होंने फेंट से निकालकर अधखाया फल मुझे दिया। कुछ हटकर खड़े हुए, फिर मुझे निरख कर बोले, आहा, कितनी सुंदर है तू। मेरी पूजा पूरी हुई। अब यह सेवा मुझे भी मिले श्याम सुंदर। मैंने कहा, हाँ, मैं तो तेरा ही हूँ चंपा। स्वीकृति पाकर मैंने फूल चुने और उनका श्रृंगार किया। दोनों ने साथ खड़े होकर यमुना जल में अपनी परछाई देखी। कितने सुंदर लग रहे थे हम। वस्त्र सूख गए हैं, अब जाऊं? संध्या समीप है। सखी, पुनः कब लौटेगी? कैसे कहूँ? मैंने झुककर चरण रज ली। चंपा, उन्होंने उठाकर अंक में भर लिया मुझे। उन जलज नैनों से कई बूंदें झर कर मेरा अभिषेक करती रही। उनकी यह भक्त परवशता। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, यह क्या? श्याम सुंदर, मेरा धीरज कैसे बचेगा फिर? तूने कुछ पाया है चंपा? मैं तो खो रहा हूँ। हाँ, मैंने पाया है अतुलनीय धन, किंतु कांटा कंकड़ जो भी हो, इन चरणों में अर्पित हो। फिर खोने की बात क्यों प्रभु? चंपा, चंपा, उनके व्याकुल सुर ने मेरा धीरज चुका दिया। मैं बरबस दौड़ पड़ी। पद्मा जी की कंचुकी मेरे आंसुओं से गीली हो गई। चंपा, धीरज धर मेरी बहन। उसने मुख पोंछ कर अंक माल दी। तू तो हम सबसे विलक्षण निकली रे। देखकर पद्मा जी ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया और ब्रज में ठहरने के लिए एक उपाय भी बताया कि तू मंगल से ब्याह कर ले, फिर नित नित तुझे श्याम सुंदर के दर्शन होते रहेंगे। सुनकर तब से मैं इसी ब्रज में ही रह गई। आज की कथा यहीं तक। यदि मेरी तरह आप भी कृष्ण के प्रेमी हैं, उनके प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। राधे कृष्ण।